बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने एक बार फिर एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेड 12, एक्सरसाइज 3.3 है। हमारे पास जो इंटीग्रेशन है कि हमने इसको इंटीग्रेट करना है cos x अंडर रूट माइनस एक्स ओवर टू इंटू 1 ओवर एक्स अंडर रूट माइनस 1 dx। आप इसमें सपोज करें कि x अंडर रूट माइनस एक्स ओवर टू इज इक्वल टू सम वेरिएबल सपोज t है। आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 2x अंडर रूट आता है, x ओवर 2 का 1 ओवर 2 और दोनों का जो dx है वो हमने बाहर कॉमन लिया है, ये बन जाएगा हमारे पास dt। अब आप देखें इसमें 1 ओवर 2 जो है हमारे पास यहाँ से फालतू है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं 1 ओवर 2, बाकी बच जाएगा 1 ओवर x अंडर रूट माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। 2 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, 1 ओवर x अंडर रूट माइनस 1 dx, ये 2 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 dt हो जाएंगे। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ये टोटल किसके इक्वल हो गया, 2 dt के इक्वल हो गया। बाकी बच गया हमारे पास cos और इसको हमने सपोज किया हुआ है t के इक्वल, तो cos t। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, sin t होती है और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, 2 एज इट इज रहेगा। sin t की जो वैल्यू सपोज की थी वापस रिप्लेस कर दें, x अंडर रूट माइनस एक्स ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारे पास इंटीग्रेशन थी क्वेश्चन नंबर 19 की। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 स्क्वायर रूट dx। आप देखें कि ऊपर हमारे पास x प्लस 2 है और जजर के अंदर बटन हमारे पास x प्लस 3 है। हम चाहते हैं कि ऊपर भी x प्लस 3 आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर 1 ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं ताकि x प्लस 3 हो जाए। जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 1, 3 माइनस 1 बाई 2 ही है, तो आप इसमें सेपरेट कर लें, x प्लस 3 को डिवाइड कर लें x प्लस 3 अंडर रूट से एंड 1 ओवर x प्लस 3 अंडर रूट dx। x प्लस 3 की पावर 1 है और अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये जो x प्लस 3 है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 3 की पावर बच जाएगी ऊपर प्लस 1 बाई 2, ये ऊपर जाके पावर हो जाएगी प्लस 1 बाई 2 की बजाय माइनस 1 बाई 2 dx। आप इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, x प्लस 3 की पावर 1 ओवर 2 dx, x प्लस 3 की पावर माइनस 1 ओवर 2 dx, x प्लस 3 की पावर इसमें एक ऐड करेंगे 3 ओवर 2 होगा, इसी से डिवाइड करेंगे तो उलट के हमारे पास ये 2/3 बनेगा। इसकी पावर में एक ऐड करें तो प्लस 1/2 बनता है, बटे में आना था प्लस 1/2, अगर उल्टा दें तो वो 2 हो जाता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 की। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21, that is under root 2 over sin x plus cos x dx। इसका जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है कि हम इस अंडर रूट 2 को बटे में ले आते हैं, तो बटे में लाने से 1 ओवर अंडर रूट 2 हो जाता है sin x प्लस cos x dx। 1 ओवर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 ओवर 2 अंडर रूट साइन एक्स
1/√2 cos x। डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू sin 45 की भी है और यही वैल्यू cos 45 की भी है। हमने इसको इस तरह से अरेंज करना है, इसको इस तरह से अरेंज करना है कि फार्मूला बन जाए sin अल्फा प्लस बीटा का या cos अल्फा प्लस बीटा का। तो हम इसमें जो sin के साथ वाली वैल्यू है, अगर हम इसको लिख दें कि ये sin 45 है और अगर हम इसको भी sin 45 लिख दें तो फिर फार्मूला नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पर इसकी जगह cos 45 लिख देते हैं। आप देखें तो ये फार्मूला बना cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास cos अल्फा माइनस बीटा का, और अगर आप इसे खोलते हैं cos अल्फा माइनस बीटा तो ये cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा हो जाएगा। तो 1/cos we know that secant होता है, और जो secant की इंटीग्रेशन है वो हमारे पास log of secant x प्लस tan x होती है। अब x की जगह जो एंगल हमारे पास वो x माइनस π/4 है। log of secant x प्लस tan x, ये इंटीग्रेशन हो गई। log of secant x प्लस tan x, ये इंटीग्रेशन है हमारे पास किस चीज की, secant x की। तो हमारे पास x की जगह क्योंकि x माइनस π/4 है तो यहाँ भी x माइनस π/4 और इस तरफ भी x माइनस π/4 यूज हुआ। log of secant x प्लस tan x वाले फार्मूले से। Now let's start its last question, that is question number 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है 1/2 sin x प्लस √3/2 cos x। देखिए हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन ने किया है उसमें हमने खुद से उसको बटे में लाए थे और उसमें एक को साइन की वैल्यू लिखी थी और दूसरे को cos की वैल्यू लिखी थी। यहाँ पर आप देखें कि अगर हम इसको कहते हैं कि ये वैल्यू cos की है, cos 60, तुम्हारे पास √3/2 होता है, और जो sin 60 है वो हमारे पास क्या होता है, sin 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो sin हमारे पास यहाँ पर हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं cos π/3 मीन cos 60 की वैल्यू sin x, और ये हमारे पास वैल्यू किस चीज की है, sin 60 की है, π/3 हो गया और ये cos x बन गया। अब हमारे पास ये फार्मूला बनता है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास sin अल्फा प्लस बीटा का बनता है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो लिख दें, इसकी cos की बजाय sin 30 लिख दें, यहाँ पर cos 60 लिख दें, फिर भी आंसर आ सकता है। तो 1/sin क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट x प्लस π/3 dx, और जो कोसिकेंट की इंटीग्रेशन होती है वो होती है log ऑफ कोसिकेंट x माइनस cot x। तो कोसिकेंट x की जगह हमारे पास x प्लस π/3 है माइनस cot x प्लस π/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन स्टूडेंट्स हमने 1/2 की जगह जो वैल्यू रिप्लेस की है वो cos 60 की है, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो हमारे पास जो फार्मूला बना था sin अल्फा प्लस बीटा का है, और 1/sin कोसिकेंट, और कोसिकेंट की जो इंटीग्रेशन है वो log ऑफ कोसिकेंट x माइनस cot x होती है। उस फार्मूले से हमने इसको इंटीग्रेट किया है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं इनको शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़।